हेलो प्यारे बच्चों और माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि बच्चों आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को मज़ेदार तरीके से कर रखी होगी आप सभी ने। और फिर इसी बात पे मैं आप सभी का स्वागत भी करता हूं आपके अपने स्टार्ट क्लासेस में। तो कैसा है आप सभी, सबके सब बताएंगे कैसे हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, मेरे छोटे छोटे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। शाबाश, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, द दनादन गुड इवनिंग, है ना। गुड इवनिंग गुड इवनिंग, अरे वाह शाबाश। देखो बेटा, हु नहीं लिखते हैं, WH फैमिली तो नहीं पढ़ी आप लोगों ने। मैं कई बार चेक करता रहता हूँ बच्चे क्या करते हैं, सर जी को जगह कह देते हैं हु आर यू। भैया हाउ आर यू होता है क्या होता है, हाउ आर यू। हु नहीं लिखते हैं मेरे बच्चे। हु का मतलब होता है कौन। हु का मतलब होता है कौन। कहाँ क्या पढ़ने में ध्यान है फिर तुम्हारा है, जब तुम मेरे को हु कह रहे हो। हाउ मतलब होता है कैसे, हु मतलब होता है कौन। ये लिखा करो हु मत लिखा करो, हाउ लिखा करो हाउ। आप लिखते हो हु आर यू, आप कौन हो। अरे भैया मैं तुम्हारा मैथ्स का टीचर हूं। हाउ आर यू, हु आर यू, आप कौन हो। मैं तुम्हारा मैथ्स का टीचर हूँ अमित। ये मत लिखा करो, ये लिखा करो हु आर यू मत लिखो, हाउ आर यू। मैं फिर बोलूंगा आई एम फाइन। कई बार चेक करता रहता हूँ ना मैं, बैठे बैठे खाली टाइम में स्क्रॉल करता हूँ मैं तुम्हारे मैसेजेस को। हाउ आर यू नहीं, हाउ नहीं, हु आर यू। आई एम ए डॉन, आई एम ए, जिसको 84 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, मैं वो हूँ। बताओ, है ना। हाँ, इंग्लैंड की पुलिस ढूंढ रही है मेरे को, है ना, कि ये हु आर यू नहीं, हाउ आर यू लिख रहे हैं जो। हु आर यू, हु। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, सभी को एक बार फिर से गुड इवनिंग। इस प्यारी सी शाम में फिर आपसे भी से एक बार मुलाकात हो गई। काफ़ी अच्छा लगता है जब आप सभी हमारे साथ जुड़ते हैं, पढ़ाई करते हैं और अपने नॉलेज को और भी ज़्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। और तब ज़्यादा अच्छा लगता है बच्चे जब आप हमसे बात करते हो, सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई। और भी ज़्यादा अच्छा तब लगता है जब आप हमें उसका रिप्लाई कहते हो, है ना। जैसे कि हम आपसे बात करते हैं तो कहते हैं कि बच्चा रिप्लाई करो, तो आप करते हो रिप्लाई करते हो, हाँ सर ये क्वेश्चन है, ये चीज़ होनी चाहिए थी, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा लगता है, ऐसे बात करते रहा करो, बस थोड़ा सा सभ्यता के साथ, है ना, रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं। जैसे कि आप और हम आपस में जब बात करते हैं तो अच्छा लगता है, मन को थोड़ी सी शांति सी मिलती है, संतुष्टि का अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि हम परम सत्य की खोज में निकल पड़े हैं और सत्य हमारे सामने ही है। वाह क्या डायलॉग है ना। चलो, कैसे हैं आप सभी, जल्दी जल्दी जुड़ना स्टार्ट कीजिए। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आप सभी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है मेरे बच्चों, जल्दी से। शाबाश। परम सत्य की खोज में, परम सत्य की खोज में हम इतना आगे निकल गए, हम इतना आगे निकल गए कि आज एरिया पैरामीटर ऑफ एंगल तक पहुंच गए, सॉरी एरिया पैरामीटर एंड वॉल्यूम तक पहुंच गए। वाह, किसकी खोज में, परम सत्य की खोज में हम आज इतना आगे निकल गए कि चलते 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 हम तुम्हारा एरिया पैरामीटर एंड वॉल्यूम तक पहुंच गए। क्या बात है ना। चलो, क्षेत्रफल हमने कल देख लिया था। कल याद है मैंने आपको कई सारी शेप्स बनवाए थे कल की क्लास में। सभी को शेप्स बनाने आ चुके हैं, बिल्कुल आ चुके हैं, है ना। कल मैंने आपको क्या दिखाया था, फॉर्मूले भी दिखाए थे। एक बार मेरे साथ दोबारा से फॉर्मूला देख लेंगे मेरे बच्चे। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ द पैरामीटर्स। पहले देखेंगे क्षेत्रफल, एक बार दोबारा देखना मेरे साथ, चलो, है ना।
गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। हाँ मैं एकदम ठीक रहता हूँ। हस्त बस देखो वही है, नॉर्मल सा खांसी जुकाम चलता ही रहता है, वायरल है, हर किसी को हो जाता है ना। एनी टाइम मास्क तो लगा करके नहीं रख सकते, पॉल्यूशन का लेवल है फिर भी। अच्छा, स्क्वायर के बारे में हमने कल बात करी थी। स्क्वायर कैसा होता है, जिसके चारों एजिस क्या होते हैं, एकदम समान होते हैं, उसमें हम क्या लगाते हैं, एक्स स्क्वायर लगाते हैं। रेक्टेंगल के बारे में हमने बात करी थी, इसके टू एजेस आर इक्वल्स, मीन वाई दिस लाइन इज इक्वल, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, बी मल्टीप्लाई एच हो जाएगा। ट्राइंगल का क्या हो जाता है, 1/2 मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। ठीक है। आपका सर्कल का कहाँ का होता है, इनर साइड का, पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। ये चीज़ कल भी हमने क्लियर करी थी, जो हमने कल की क्लास करी थी, ये वाली सारी की सारी बातें हमने कल की क्लास में ऑलरेडी कर ली। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आज हमने कल पैरामीटर के बारे में भी देखा था। पैरामीटर किसके बारे में बात करता है, आउटर एरियाज के बारे में। जैसे कि एक ये वाली लाइन है, जैसे कि एक ये वाली लाइन है, कौन सी, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, है ना। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमें क्या बताती है, कि हमें पैरामीटर के बारे में इन्फॉर्म करती है। पैरामीटर के बारे में क्या करती है, इन्फॉर्म करती है। ओके, किसके बारे में बात करते हैं हम, पैरामीटर में बाहर वाले की। पैरामीटर में किसके बारे में बात करते हैं मेरे बच्चे, परिमाप में हम बाहर की बात करते हैं। ओके, जैसे आप ये देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो हम क्या कहेंगे, ए प्लस का बी प्लस का सी कहेंगे, ए प्लस का बी प्लस का सी कहेंगे। अब ये एक स्क्वायर है ना। अब ये स्क्वायर के पैरामीटर के बारे में बात करेंगे। आपको पता है कि इसकी 4 साइड होती है और चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई एस। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, ए प्लस का बी प्लस का सी। अब एक रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, रेक्टेंगल में क्या होता है, पैरामीटर एल और बी क्या होता है मेरा बच्चा, अलग अलग हो जाता है। तो क्या करेंगे, दोनों को एक साथ लिखेंगे, तो बी मल्टीप्लाई एच। ठीक है, एक बार दोबारा देखेंगे क्या होती है। अभी मैंने आपको बताया था, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो जाती है। तो 2 मल्टीप्लाई एल प्लस का बी हो जाएगा। अब सर्कल में देखो, कल भी बताया था, सर्कल में आउटर एरिया के बारे में बात करेंगे। तो कितने सर्कल होते हैं इसके अंदर, 2 सेमी सर्कल होते हैं, एक आधा और एक आधा। क्या होता है, 2 सॉरी ऑल ऑफ यू, क्या बताया था, 2 सर्कल होते हैं, तो 2 पाई आर। अच्छा, पाई क्या होता है जरा समझेंगे। देखो पाई क्या होता है, पाई जो इस तरीके से आपने देखा होगा, इस तरीके से एक चीज बनी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे, पाई कहते हैं। पाई की वैल्यू, इसकी एक अपनी वैल्यू होती है, जो होती है 22/7, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3.14। ध्यान रहेंगे, इसको हम पाई कहते हैं। पाई की वैल्यू होती है 22/7 या फिर 3.14। ये तुम्हारा क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है। चलो, पैरामीटर भी हमने कल करा था, आज भी हमें एक बार समझ में आया। ध्यान रखेंगे, ट्राइंगल का क्या होता है, ए प्लस का बी प्लस का सी। ठीक है, क्यूब स्क्वायर का क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई एस, क्योंकि एस का मतलब क्या है, यहाँ पर एस का मतलब साइड से है। ठीक है, रेक्टेंगल का क्या होता है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो 2 मल्टीप्लाई एल प्लस का बी, और 2 पाई आर जो आपका सर्कल का हो जाता है। दैट इज क्लियर डियर्स। चलो, ये हमने देखा था कल वॉल्यूम। ये था आपका वॉल्यूम, किसी वस्तु के अंदर जितनी जगह होती है ना, उसे आयतन कहते हैं। जैसे कि किसी टिफिन बॉक्स के अंदर कितना स्पेस है, वह उसका क्या कहलाएगा मेरे बच्चे, आयतन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो आयतन कहलाएगा।
जैसे कल पानी की बोतल के बारे में बात करी थी, उस पानी की बोतल में कितना स्पेस है वो उसका आयतन कहलाएगा, उसमें कितना पानी भरा जा सकता है वो आयतन के रूप में लिखा जाएगा। शेप्स, एक होता है क्यूब। क्यूब जैसे कि आप डाइस खेलते हो, जैसे कि आप क्या खेलते हो, डाइस खेलते हो। डाइस, छक्का आता है, पंजा आता है, पहला आता है, दो आती है, तीन आती है। डाइस के बारे में बात करते हैं। पासा, एक होता है क्यूबॉइड जिसकी हमें तीन भुजाएं नजर आती हैं। कितनी भुजाएं? तीन भुजाएं। 3D शेप में बना हुआ दिख रहा है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो कितनी भुजाएं हैं इसकी? तीन। तो क्या लिखेंगे? ए का क्यूब। अब इसमें देखो बेटा मेरे बच्चे, जो क्यूबॉइड होता है इसके अंदर सेम साइड्स नहीं होती। अब क्यूबॉइड दिखता कैसे है हमें तो पता नहीं है ना, नहीं पता। आपका घर बना था, जिस समय आपका घर बन रहा था तो आप क्या कर रहे थे? ईंट उठा उठा करके दे रहे थे, ईंट उठा उठा करके दे रहे थे। तो वही ईंट क्या है? क्यूबॉइड का काम करती है। आपने देखा होगा वो ईंट थोड़ी सी लंबी थी, थोड़ी सी चौड़ी थी और थोड़ी सी मोटी थी, है ना। तो इसी को क्या कहते हैं? LBH। एल का मतलब तुम्हारा लेंथ हो जाता है मेरा बच्चा, बी का मतलब बर्थ हो जाता है और एच का मतलब आपकी हाइट हो जाती है। दैट इज क्लियर। तो इसको कैसे लिखते हैं? L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। वॉल्यूम भी क्लियर, वॉल्यूम भी क्लियर। इसको एक बार नोट करो जल्दी से, कल यहीं छोड़ा था, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी के अंदर। जल्दी से नोट करो। चलो शाबाश, आगे बढ़ा जाए, जल्दी 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 जल्दी। अब यहां पर देखो, अब आगे कोणों के बारे में बढ़ा जा रहा है, ध्यान देंगे। कल ये सारे मैंने आपको शेप्स के बारे में बता दिया था, आज कोण के बारे में समझो। कोण, बर्थडे की टोपी। मतलब आप लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो ना, पापा मेरे लिए केक लेकर के आना, कहते हो। पापा वो वाली टोपी लेकर के आना जो सर पे पहनी जाती है, जिससे हम जोकर नजर आते हैं, होता है ना। जोकर बनने का शौक है हमें, तो हम क्या पहनते हैं अपने सर पे? टोपी। इस तरीके की ये चीज आपको नजर आ रही है, ये क्या है? तुम्हारी टोपी है जो तुम्हें पहनाई जाती है बर्थडे वाले दिन। तो इसके अंदर एक बेटा सर्कल होता है और एक ऊपर ट्राइंगल होता है। क्या होता है? एक सर्कल होता है और एक ट्राइंगल होता है। इसी को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे? इसी को हम कहते हैं कोण। क्या कहते हैं? कोण। इसके अंदर फॉर्मूला क्या होता है? इसके अंदर सेमी सर्कल और एच का यूज किया जाता है। तो क्या बनता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या लगता है मेरे बच्चे इसके अंदर फॉर्मूला? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्क्वायर क्यों लग रहा है? याद करो, जब हम अंदर के बारे में बात करते हैं सर्कल के, तब वहां पर हम लगाते हैं पाई आर स्क्वायर। क्या लगाते हैं मेरे बच्चा? पाई आर स्क्वायर। और एच, इसके अंदर ये एच होती है, ये आर होती है, ठीक है। 1/3 मतलब 1/3। ओके, इधर देखो आर, जो आपने आर देखी, आर होती क्या है जरा समझो। एक सर्कल है, सर्कल का एक मिडिल पॉइंट है, इस पॉइंट से लेकर के यहां तक की जो एक रेखा होती है ना, इसको हम क्या करते हैं मेरे बच्चे? इसको हम कहते हैं आर, या इसको कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं बेटा इसको? इसको कहते हैं मेरे बच्चे रेडियस। रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट एंड स्ट्रेट लाइन। और एल का मतलब क्या होता है इसके अंदर? स्ट्रेट लाइन जो हमें नहीं देखनी। देन आओ सिलेंडर। अच्छा, सिलेंडर, पता है आप लोगों को एक बात बताऊं मैं, इस बार मैंने दिवाली ही नहीं मनाई। इस बार मैंने बच्चा दिवाली ही नहीं मनाई मैंने। अब मैंने दिवाली क्यों नहीं मनाई जरा पूछो, जल्दी पूछो क्यों नहीं मनाई। मैंने दिवाली इसलिए नहीं मनाई क्योंकि मुझे पापा ने ना
पटाखे नहीं फोड़ने दिए। अब मेरा मन था सिलेंडर फोड़ने का, है ना, और पापा कह रहे कि नहीं फोड़ना। मैंने कहा मुझे सिलेंडर फोड़ना है। उन्होंने मना कर दिया कि सिलेंडर नहीं फोड़ना, कह रहा पटाखे फोड़ने, कॉलोनी नहीं फोड़नी। उन्होंने ये बोला कि बच्चा पटाखे फोड़ने हैं, कॉलोनी नहीं फोड़नी, कॉलोनी को नहीं उड़ाना, दिवाली बनाना है, दिवाला नहीं निकालना, ठीक है। सिलेंडर, इसीलिए उन्होंने बोला कि बेटा सिलेंडर रहने दे, थोड़ा सा बम पटाखा फोड़ ले। मैंने कहा नहीं, फोड़ेंगे तो सिलेंडर फोड़ेंगे, लगना चाहिए कि कुछ दिवाली है, लगना चाहिए कि श्री राम घर आए हैं। सही बात है नहीं सही बात है, लगना चाहिए कि श्री राम जी घर होकर के आए हैं, अपने अयोध्या से 14 साल का वनवास काट करके आए हैं, और दिवाली हमारे ऊपर आई है पूरी की पूरी, हम उनका स्वागत करेंगे भव्य तरीके से सिलेंडर जला करके। चलो ठीक है, सिलेंडर वो वाला सिलेंडर नहीं है, ध्यान रखना, कल हमने बनाया था सिलेंडर, ये वो वाला सिलेंडर है। अच्छा, सिलेंडर के अंदर कितने नजर आ रहे हैं आपको? 2 सर्कल नजर आ रहे हैं। इसका भी क्या है? R, और ये क्या नजर आ रहा है? H। तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाता है? πr²h। सिलेंडर का आयतन, है ना, बेलन का आयतन लिख लेंगे, बेलन का आयतन क्या हो जाता है? πr²h। शंकु, इसको हिंदी में कहते हैं बच्चा शंकु का, शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 πr²h, 1/3 πr²h। शेप, अब यहां पर क्या नजर आ रही है आपको? शेप नजर आ रही है, मतलब सर्कल। इसको हम क्या कहते हैं? गोला, है ना, गोला। ये आपको पूरा गोला नजर आ रहा है एक, तो इसका क्या होता है? 4/3 πr³। क्या होता है? 4/3 πr²। तो गोला का आयतन कितना हो जाता है? 4/3 πr³। ये क्या है? अर्धगोला। ये क्या है मेरे बच्चा? अर्धगोला। जब जो पूरे गोले का कितना था? 4/3, तो अर्धगोले का क्या हो जाएगा? आधा। तो लिखेंगे हेमिस्फीयर। अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 πr³। ठीक है, इसके अंदर सबसे ज्यादा मेन होता है मेरे बच्चा रेडियस। क्या चीज? रेडियस इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिखो इसको अपनी कॉपी के अंदर, सिलेंडर बाद में पढ़ते रहना, पहले इसको लिखो। चलो नोट डाउन करो इसको जल्दी से। जल्दी नोट करो बच्चा। कोई नहीं। फिर पता मैंने क्या बोला पापा को? मैंने कहा पापा कोई बात नहीं, मैंने कहा आपकी दिवाली है, हमारी दिवाली नहीं है ना, वाला डायलॉग सुना है ना। हाँ भाई, मैंने कहा नहीं बनाएंगे दिवाली। मैंने नए कपड़े पहन रखे थे, कुर्ता पहन रखा था, कुर्ता भी उतार दिया। मैंने कहा नहीं बनानी मेरे को दिवाली। मैंने कहा जलाऊंगा तो सिलेंडर जलाऊंगा, वरना मैं बनाऊंगा ही नहीं दिवाली। वो तो शुक्र मानोगे मैं पिटने से बच गया। नहीं तो उस वाले बम को बुझाने के लिए फायर विकेट आती। चलो हो गया, नोट हो गया तो जल्दी बताओ। यस सर नोट हो गया। हंसना बाद में, पहले काम करो। चलो ध्यान से देखना, ठीक है, ये सारी चीजों को ध्यान रखना। ये जो मैंने लिखा है शंकु, इसको शंकु भी कहते हैं हिंदी में। देखो मैं एक बार हिंदी में लिख देता हूँ। इसको कौन को शंकु कहते हैं? इसको बेलन कहते हैं। बेलन जो तुम लोग डेली खाते हो अपनी मम्मी से जब सुबह उठते नहीं हो, है ना। इसको गोला कहते हैं।
इसको अर्धगोला कहते हैं। ठीक है, अर्धगोले का आयतन, शंकु का आयतन, बेलन का आयतन, ये पता है बच्चा, जो बड़ी बड़ी क्लासेस होती है ना 9-10, उनमें आता है ज़्यादातर ये। देखो आपका सिविक सेंस, देखो आपकी नॉलेज कितनी अपग्रेड हो रही है। आप अभी पढ़ रहे हो, जो 9-10 में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तब पढ़ते हैं, है ना। शाबाश। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। अब यहाँ पर कमरे का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, ये एक एग्जाम्पल है। क्या है मेरे बच्चा, जरा एग्जाम्पल है, इधर ध्यान देंगे। हंसना बंद करो, हाँ हाँ हु बस करो, बस बस बस, पता चल गया, बस शांतो। देखो कमरे का आयतन, कमरे का क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन। अब हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, हम एक कमरा लेंगे, एक उसका पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे और आयतन, एक एक तीनों चीज करके देखेंगे। तीनों चीज क्या करके देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। पहले एरिया, पैरामीटर एंड वॉल्यूम ऑफ रूम। जरा यहां ध्यान दो, पहले माप निकालते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो माप है क्षेत्रफल, एरिया निकालेंगे, लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई गुणा में चौड़ाई का मतलब क्या है, L मल्टीप्लाई B। अगर उसका परिमाप निकालने के बारे में बात करता है, पैरामीटर निकालते हैं। अगर क्या बात कर रहा है, पैरामीटर निकालो, तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई L प्लस का B हो जाएगा। अगर उसका वॉल्यूम निकालने के लिए कह रहा है, तब क्या लगाएंगे, L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। क्या ध्यान समझे, पहला अगर एरिया निकालने के लिए कह रहा है तो L मल्टीप्लाई B लगाएंगे, ठीक है। अगर पैरामीटर निकालने के लिए कह रहा है तब हम क्या लगाएंगे, 2 मल्टीप्लाई L प्लस का B। अगर वॉल्यूम निकालने के लिए कह रहा है तब हम क्या लगाएंगे, L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। क्या लगाएंगे, L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। लिख लो एक बार इसको अपनी कॉपी के अंदर। अगर एरिया कहा है तो क्या लगाएंगे मेरे बच्चे, L मल्टीप्लाई B, लंबाई गुणा में चौड़ाई लगाएंगे। पैरामीटर कहता है तो 2 गुणा में लंबाई गुणा में लंबाई, L प्लस का B लगाएंगे। वॉल्यूम निकालने के लिए कह रहा है तो L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कमरे का क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन निकल करके आ जाएगा। नोट करो इसको अपनी कॉपी में जल्दी से। सॉरी डियर। जल्दी नोट करो प्यारे बच्चों। जल्दी नोट करो, हो गया। शाबाश। हाँ हाँ सिलेंडर बाद में फोड़ते रहना, मैं ही फोड़ लूंगा सिलेंडर, आप रहने दो, आप सिर्फ सूतली बम फोड़ो। डोरेमोन का कमरा है ना, रूम ऑफ डोरेमोन्स। चलो हो गया, इरेज कर रहा हूं, ध्यान देंगे। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं, ध्यान देखें क्या कहा मैंने। देखो माप और इसका एरिया, या फिर हम फॉर्मूला के बारे में कभी भी एरिया निकालने के लिए कहेगा रूम का, तब लगाओगे लंबाई गुणा में चौड़ाई। पैरामीटर निकालने के लिए, परिमाप निकालने के लिए क्या कहेगा, 2 गुणा में लंबाई प्लस का चौड़ाई। अगर वॉल्यूम या आयतन कहेगा तो लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, इन तीनों को करोगे। बेटा मैं ध्यान से कह रहा हूं, ध्यान देना इस चैप्टर के ऊपर। ये चैप्टर मेरे बच्चों सूत्र के साथ होगा। हर एक क्वेश्चन में
फॉर्मूला चेंज है। ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, परिमाप क्या है, पैरामीटर क्या है, सब चीज को ध्यान में रख करके चैप्टर को करना है मेरे बच्चा। हर एक चीज को ध्यान से करना नोट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल है, जरा ध्यान से देखना। एग्जाम्पल है, मेरे साथ एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना है इसको, ठीक है। चलो स्टार्ट करो, क्या स्टार्ट करते हैं, जरा ध्यान से समझना, ध्यान से कॉपी में नोट करते चलना। कहता है कि कमरे का क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या है मेरे बच्चा, ये जो कमरा है इसका फर्श है ना, फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल होता है यानी कमरे के नीचे के भाग की जगह, कमरे का जो नीचे है, कहता है कि फर्श का क्षेत्रफल निकालो। तो कहता है कि कमरे का क्षेत्रफल कौन सा, जो मैंने यहाँ पर बनाया है, यही हमें क्या करना है बेटा, फाइंड करना है ना। तो इसका सूत्र क्या था, याद करो, क्षेत्रफल निकालने के लिए L मल्टीप्लाई बी, क्या था, L मल्टीप्लाई बी। तो क्षेत्रफल क्या था, L मल्टीप्लाई बी। देखो यहाँ पर L, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है बेटा, 5 मीटर, बेस कितना दे रखा है, 4 मीटर, और सूत्र क्या था मेरा बच्चा, इसका सूत्र था L मल्टीप्लाई बी। तो 5 मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे, 5 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर, तो कितना हो जाएगा, 20 मीटर। कितना हो जाएगा, 20 मीटर। अब मीटर पे क्या लगाएंगे हम, स्क्वायर। क्यों स्क्वायर लगाएंगे, जरा बात को समझना। एक m 4 के साथ था मेरा बच्चा, क्या था, देखो एक 4 मीटर लिखा था और दूसरा 5 मीटर लिखा था। जब 4 मीटर को 5 मीटर से क्या करा, गुणा करा, क्या करा, गुणा करा, मल्टीप्लाई करा, तो 20 हो गया। मीटर को मीटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। जब मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। और यही तुम्हारा क्या है, आंसर है। मतलब कमरे का जो फर्श है वो 20 मीटर वर्ग की जगह घेरता है। मीटर वर्ग की जगह क्या करता है मेरे बच्चा, वर्ग मीटर की जगह घेरता है, मतलब 20 मीटर स्क्वायर। कितना, ये पूरा फर्श कितना है, 20 मीटर स्क्वायर। क्या निकाला ये हमने, क्षेत्रफल निकाला। क्या निकाला मेरा बच्चा, क्षेत्रफल। इधर ध्यान दो, एरिया ऑफ द फ्लोर, किसका फॉर्मूला है ये, एरिया का। क्या निकाला है हमने, एरिया। किसका निकाला है, फ्लोर का। फ्लोर का एरिया निकाला है, बिल्कुल कुछ नहीं करना, सीधा L गुणा में बी, फॉर्मूला था 4 गुणा में 5, तो कर देंगे 20 मीटर स्क्वायर। आपका राइट आंसर आ जाएगा। ओके ओके, चलो नोट करो फिर इसको जल्दी से अपनी कॉपी में। शाबाश शांतनु, जल्दी करो मेरे बच्चों, जल्दी जल्दी नोट करो, जल्दी नोट डाउन करो डियर्स। जल्दी करो बच्चा। हाँ बिल्कुल बेटा, अभी इसके बाद हम पैरामीटर निकालेंगे, वॉल्यूम भी निकालना सीखेंगे। अभी हमने सिर्फ क्या निकाला है, एरिया। क्या निकाला, एरिया। बिल्कुल डियर, करो जल्दी करो।
समझ में आया डियर्स? जल्दी बताओ। दैट इज क्लियर? बताओ। एरिया क्लियर हुआ? एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? एल मल्टीप्लाई बी। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? एल मल्टीप्लाई बी। सपोज दैट एक और एग्जांपल लेते हैं। इसका मैं क्या करता हूँ मेरा बच्चा, वॉल्यूम चेंज कर देता हूँ। मैं इसकी ये वैल्यू चेंज कर देता हूँ। हमने इसकी वैल्यू ले ली मेरे बेटा 8 मीटर 12 मीटर। तो क्या करना है? सेम कुछ नहीं करना, सीधा सीधा एरिया देखो, L मल्टीप्लाई बी। तो क्या क्या लिखा है? 8 मीटर। तो 8 मल्टीप्लाई 12 कितना होता है? 96 मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 12 8 96 मीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा। दैट इज क्लियर? एरिया क्लियर हुआ मेरे बच्चों? कितना लिख सकते हो? वैसे तो इसका सीधा सीधा आंसर आप लिख सकते हो 20 मीटर स्क्वायर, बट जैसी वैल्यू हमने चेंज करी, वैल्यूज को चेंज करी, आंसर भी क्या हो जाएगा मेरे बेटा? चेंज हो जाएगा। दैट इज क्लियर? डन? ओके। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखो पैरामीटर ऑफ रूम निकालने के लिए कह रहा है। किसका कह रहा है बेटा? पैरामीटर ऑफ द रूम। क्या निकालना है? पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या था? 2 प्लस का L, 2 मल्टीप्लाई L प्लस का B। ठीक है, पैरामीटर निकालेंगे, ध्यान देंगे। कमरे के फर्श के परिमाप। अब क्या निकालना है? इसी फर्श का हमें पैरामीटर निकालना है ना? पैरामीटर ऑफ द फ्लोर रूम ऑफ। यह फर्श के चारों किनारों की कुल लंबाई दी गई है। इसका सूत्र क्या है? देखो, अगर हम बात करते हैं एक L, B और H। L कितना दिया है? 5 मीटर। L कितना है? 5 मीटर। B कितना है? B कितना है? 4 मीटर। और H कितना है? 3 मीटर। H का काम हमें नहीं है, H का काम हमें नहीं है, इसलिए H को क्या करते हैं? हम हटा लेते हैं। ठीक है, सूत्र क्या होता है मेरे बच्चा? 2 मल्टीप्लाई L प्लस का B। L और B कितना है मेरे बच्चा? 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस का 4, तो 2 मल्टीप्लाई 9, तो हम कितना लिख लेंगे? 18 मीटर स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? 18 मीटर। 2 गुना में लंबाई गुना में चौड़ाई। अगर प्लस कर रहे हैं तो स्क्वायर नहीं लगेगा, है ना? अगर प्लस करेंगे तो स्क्वायर नहीं लगेगा। तो कितना आ जाएगा? मतलब 2 गुना में 9 28। मतलब कमरे की दीवारों की चारों ओर घूमने पर आप 18 मीटर तक चलेंगे। होता है ना, कमरे का आपने ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, तो कितने मीटर चले आप? टोटल 18 मीटर चले। ओके, ये तुम्हारा क्या था? पैरामीटर। ये क्या था मेरा बच्चा? आपका था ये पैरामीटर। जल्दी से पैरामीटर को भी नोट करो अपनी कॉपी में। नोट करते चलो बेटा, साफ साफ। जल्दी करो। जल्दी जल्दी नोट करो डियर्स। पैरामीटर, हाँ बिल्कुल। देखो 2 मल्टीप्लाई L प्लस का B, 2 मल्टीप्लाई L प्लस का B।
ओके। दैट इज क्लियर। बताओ पैरामीटर क्लियर हुआ? ओके, ये दोबारा समझेंगे। बस फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या इंपॉर्टेंट है? फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है पैरामीटर का? टू मल्टीप्लाई एल प्लस का बी। ये क्या है तुम्हारा? पैरामीटर। क्या बन गया ये तुम्हारा? पैरामीटर। ठीक है। पैरामीटर को क्या कहते हैं मेरे बच्चा? परिमाप। क्या कहते हैं? परिमाप। क्या कहता है बेटा? परिमाप। परिमाप का फॉर्मूला लगाया आपने, कमरे का निकाल दिया 18। ठीक है, 18 मीटर। चलो अब हम निकालेंगे वॉल्यूम। क्या निकालेंगे बच्चा? वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या होता है? एक सेकेंड। अब क्या निकालेंगे हम? वॉल्यूम। क्या निकालेंगे बच्चा? वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं याद करो। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? जो आपका वॉल्यूम होता है उसका L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, ये फॉर्मूला होता है। L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच तुम्हारा क्या बन जाता है? फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो अब देखो कमरे का क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। कमरे का आयतन। क्या? वॉल्यूम। क्या? कमरे का वॉल्यूम। ओके। कमरे का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल तो हमने कर लिया। वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है इसका? L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। ओके, L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई का H। अच्छा अब जरा देखो बेटा फॉर्मूले के साथ। कहता है कमरे का आयतन। किसका आयतन? वॉल्यूम ऑफ रूम। यह कमरे के अंदर की कुल जगह को दिखाता है। किसको दिखाता है? पूरी जगह को, टोटल स्पेस को दिखाता है। यानी उसमें कितनी हवा, वस्तुएं और आ सकती है ना। एक कमरे के अंदर तुमने बेड भी लगा लिया, पंखा भी लगा लिया, टेबल भी लगा लिया, टीवी भी लगा लिया, मतलब आप उस कमरे के अंदर कितना सारा सामान भर सकते हैं। ओके, तो इसका सूत्र क्या होता है? L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। अब हम तीनों का यूज लेंगे। तीनों का, जैसे कि 5 मीटर का 5, 4 और 3, तो 4 गुना में 5 गुना में 3। ओके, तो 4 5 जा 20 और 23 जा कितना होता है? 60। कितना हो जाएगा? 60 मीटर क्यूबिक। क्यू किस लिए लगेगा? क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या लगता है? मीटर्स भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ओके, तो 5 गुना में 4 गुना में 3 तो कितना हो जाएगा? घन मीटर। कितना आ जाएगा? घन मीटर। 60 घन मीटर मीटर क्यूबिक। ओके ओके प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ ये क्लियर हुआ आपको? क्या क्या क्लियर हुआ? आज हमने फॉर्मूले क्लियर करे। क्या क्लियर करा मेरा बच्चा? फॉर्मूले क्लियर करे। आयतन का क्या फॉर्मूला होता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम का L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई का H। क्या होता है? L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई H। ये वॉल्यूम ऑफ द रूम है ना। कमरे का क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन, ये तीनों चीजों को आज हमने क्या करा? क्लियर करा। इसको नोट कर लो अपनी कॉपी में। उसके बाद फिर इतना ही रखेंगे आज के लिए हम, है ना। इसके बाद क्वेश्चन भी थे, बट मैंने सोचा था कि आप सभी को क्वेश्चन भी कराऊंगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन तो दूंगा मैं आपको मेरे बच्चा। आपको होमवर्क का क्वेश्चन तो मैं दूंगा, पर ऐसी बात नहीं है। होमवर्क के क्वेश्चन भी दूंगा मैं, ऐसी बात नहीं है आज। ये क्या है मेरे बच्चे? वॉल्यूम। आयतन L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई H। देखो आकृति बना करके चलनी है, साथ में डायग्राम क्रिएट करते चलना।
रूम मत बनाना, फिर भी आप इस तरीके से एक डब्बा क्रिएट कर लेना जरूर। इस तरीके से एक बॉक्स जरूर क्रिएट कर लेना ताकि तुम उसको निकाल सको, जैसे कि ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड। ओके, चलो हो गया, नोट हो गया? नोट हो गया तो जल्दी बताओ, चलो नोट कर लो जल्दी से, पहले जल्दी करो नोट। ओके, चलो सिलेंडर बाद में फोड़ना अब, ठीक है। अच्छा देखो, आज आपके लिए क्वेश्चंस भी लेकर के आए थे, लेट्स प्ले द गेम। एक गेम भी खेलना था आज, पर टाइम का शॉर्टेज है। ये देखो, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए। क्या था? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है इसमें। चलो, क्या एक आइसोसेलेस ट्राइंगल था त्रिभुज के, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको एक करके दिखा रहा हूँ, बाकी हम कल करेंगे। एक त्रिभुज के आधार मतलब बेस कितना है? 20 मीटर, और एच कितना है? 10 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल के लिए L मल्टीप्लाई B, तो 20 सेंटीमीटर गुना में 10 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें भी कहाँ पर है? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा इसके हिसाब से? एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलो, आई बात समझ में? चलो आज के लिए अपना क्लास को यहीं तक रखते हैं, ठीक है बच्चा लोग। देखो तुम्हारे लिए क्वेश्चंस काफ़ी सारे लेकर के आया था मैं, पर आप लोगों ने टाइम लगा दिया। चलो आज के लिए इतना ही लिखते हैं, बाकी हम मुलाकात करेंगे फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में। इसको एक बार पढ़ना समझना, ठीक है? चलो बाकी करते हैं फिर बच्चा हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू।